हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। पिछली बार हमने पेज 77 कर लिया था पूरा और आज हम करने वाले हैं पेज 78। तो अब हमारी स्टार्टिंग यहाँ से है। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और इस वीडियो के कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। अब देखते हैं। ब्रिक्स बोला है वी आर डूइंग इट फॉर बैंक सर। ब्रिक्स बोले कि हम सिर्फ बैंक के लिए कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार वो आए थे किसके, मिस्टर हिल के घर पे, और उन्होंने कहा था कि आप इस जॉब से रिज़ाइन दे दो और आप ये नौकरी नहीं कीजिए। तो इसलिए मिस्टर हिल बोलते हैं कि इस संडे को आके तुम मेरे घर पे मेरा मूड ख़राब कर रहे हो और मेरा संडे, मेरी हॉलीडे ख़राब कर रहे हो। मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ और तुम सिर्फ एक असिस्टेंट मैनेजर, और तुम यानी कि विंटर जो है वो तुम सिर्फ एक कैशियर हो, तो तुम मुझे नहीं बता सकते मेरे को क्या करना है। तो ब्रिक्स बोलता है कि हम सिर्फ बैंक के लिए कर रहे हैं सर। अब विंटर जो है वो बोलता है कि इट विल बी अ गुड थिंग फॉर द बैंक सर, बिलीव मी। ये बहुत अच्छी बात होगी कि आप अगर छोड़ दें बैंक को, सच मानिए, मेरा विश्वास कीजिए। अब मिस्टर हिल बोलता है कि आई हैव इनफ। गो होम बोथ ऑफ यू, टेक अ हॉलीडे टुमारो, यू बोथ नीड अ रेस्ट। अब मिस्टर हिल खड़े होते होते बोलते हैं कि बहुत हो गया, अब तुम दोनों घर जाओ और छुट्टी ले लो कल, और तुम दोनों को आराम की ज़रूरत है। तो अब ब्रिक्स जो है यानी कि जो असिस्टेंट मैनेजर है वो बोलता है कि वी आर ऑल राइट सर, वी डोंट नीड अ हॉलीडे। हम बिल्कुल ठीक है सर, हमें हॉलीडे की ज़रूरत नहीं है। अब विंटर जो है वो बोलता है बट वी मस्ट हैव योर आंसर टुडे सर, विल यू रिज़ाइन। हमें आपका जवाब आज ही चाहिए कि आप रिज़ाइन यानी कि इस जॉब को छोड़ेंगे। अब मिस्टर हिल जो है वो बोलते हैं दोबारा से बैठते हुए कि इट्स लाइक अ बैड ड्रीम, वाई मस्ट आई रिज़ाइन, व्हाट हैव आई डन। ये तो एक बुरे सपने की तरह है, मैं क्यों रिज़ाइन करूं, मैंने क्या किया है, बताओ मुझे। अब ब्रिक्स जो है वो बोलता है कि यू डोंट मैनेज द बैंक वेल सर। और फिर मिस्टर हिल बोलते हैं एंग्रीली, ऑफ कोर्स आई मैनेज द बैंक वेल, थाउजेंड ऑफ पीपल यूज आर बैंक, बिजनेस इज वेरी गुड। अब ब्रिक्स बोलता है कि आप बैंक को सही से मैनेज नहीं करते हैं। तो मिस्टर हिल गुस्से होते हुए बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मैं मैनेज करता हूँ बैंक को बहुत अच्छे से, हज़ारों लोग जो है वो हमारे बैंक में आते हैं और हमारा बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा है। अब ब्रिक्स जो है वो बोलता है ओ वी नो दैट सर, बट वी डू ऑल द वर्क, दे यूज़ आर बैंक बिकॉज वी वर्क हार्ड। अब ब्रिक्स बोलता है अच्छा हमें पता है सर, पर हम सारा काम बट वी डू ऑल द वर्क, हम सारा काम खुद ही करते हैं। दे यूज़ आर बैंक बिकॉज वी वर्क हार्ड। हमारा बैंक को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम वर्क हार्ड यानी कि मेहनत से कमाते हैं, मेहनत करते हैं। अब विंटर जो है वो विंटर यानी कि कैशियर बोलता है कि एंड यू आर नॉट नाइस टू पीपल इन द बैंक, यू आर नाइस टू द कस्टमर बट नॉट टू अस, नो वन लाइक्स यू। विंटर बोलता है कि आप बैंक के जो लोग हैं उनसे आप अच्छी तरह बात नहीं करते और आप सिर्फ कस्टमर से ही अच्छा बर्ताव करते हैं, हमसे नहीं करते, और कोई भी आपको पसंद नहीं करता है। तो मिस्टर हिल बोलते हैं ओह आई नो दे डोंट लाइक मी, दे हैव टू वर्क हार्ड एंड दे डोंट लाइक दैट। मिस्टर हिल बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि वो लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए वो मेरे को पसंद नहीं करते। तो विंटर जो है वो यानी कि कैशियर जो है वो बोलता है बट यू डोंट वर्क हार्ड सर, पर आप काम मतलब वर्क हार्ड यानी कि मेहनत नहीं करते। मिस्टर हिल जो है वो बोलते हैं ऑफ कोर्स आई डू, मैं बिल्कुल करता हूँ। अब ब्रिक्स जो है वो बोलता है ओ नो सर, फॉर एग्जाम्पल यू कम लेट इन मॉर्निंग। अरे नहीं सर, फॉर एग्जाम्पल आप मॉर्निंग में यानी कि सुबह सुबह काम पे ऑफिस में लेट आते हैं, बैंक में लेट आते हैं। अब विंटर जो है बोलता है कि एंड यू ऑफन लीव अर्ली, और आप जल्दी निकल जाते हैं, एक तो आप लेट आते हैं और आप ऊपर से जल्दी चले जाते हैं। फिर ब्रिक्स बोलता है एंड यू टेक 2 or 3 hours फॉर लंच, वी स्पेंड ऑल डे टू द बैंक बट यू आर नेवर देयर। अब ब्रिक्स बोलता है कि आप 3 या 2 घंटे लेते हो लंच करने के लिए, हम पूरा दिन बैंक में गुजारते हैं पर आप कभी वहाँ पे
यहाँ पे आप कभी नहीं होते हो। अब मिस्टर हिल बोलते हैं कि बट आई एम द मैनेजर, दैट्स पार्ट ऑफ माई जॉब, आई हैव टू लुक आफ्टर इम्पॉर्टेंट पीपल, आई हैव टू हैव लंच विद देम, इट्स गुड फॉर। अब मिस्टर हिल जो बोलते हैं कि आई एम द मैनेजर, दैट्स पार्ट ऑफ माई जॉब, मैं मैनेजर हूँ और यही मेरी जॉब का पार्ट है। आई हैव टू लुक आफ्टर इम्पॉर्टेंट पीपल, मुझे काम के लोगों यानी कि बहुत जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके पीछे जाना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है। आई हैव टू हैव लंच विद देम, मुझे उनके साथ लंच करना पड़ता है और ये हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है। अब ब्रिक्स जो है वो बोलता है कि इट्स प्लेजर सर, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ गुड फूड। ब्रिक्स जो है वो बोलता है कि बहुत बढ़िया सर, आप गुड फूड जानते हैं। मिस्टर हिल बोलते हैं आई वॉन्ट लिसन टू दिस, मैं ये नहीं सुनूंगा। विंटर बोलता है बट यू मस्ट। कैशियर विंटर बोलता है कि पर आपको सुनना पड़ेगा। मिस्टर हिल जो है अब बोलते हैं आई शैल राइट टू द हेड ऑफिस अबाउट यू, देन यू विल हैव टू रिजाइन। अब मिस्टर हिल बोलते हैं मैं हेड ऑफिस पे तुम्हारे बारे में लिखूंगा और तुम्हें फिर रिजाइन करना पड़ेगा। अब ब्रिक्स जो है वो बोलता है वी हैव ऑलरेडी रिटन अबाउट यू सर, हमने ऑलरेडी आपके बारे में लिखा हुआ है। अब विंटर जो है ब्रिक्स जो बोलता है कि वी हैव ऑलरेडी रिटन अबाउट यू, हमने आपके बारे में ऑलरेडी लिख दिया है। अब विंटर बोलता है यस सर, वी एक्सप्लेन द मैटर एंड दे अग्री विद अस। विंटर बोलते हैं हाँ सर, हमने ये मैटर उनको समझा दिया है और वो हमारे साथ अग्री हो गए, मान गए हैं। मिस्टर हिल बोलते हैं व्हाट, यू हैव रिटर्न टू द हेड ऑफिस बिहाइंड माई बैक। अब मिस्टर हिल बोलते हैं क्या, शॉकली बोलते हैं क्या तुमने हेड ऑफिस में मेरे बारे में लिखा, मेरे पीछे पीछे। बिहाइंड माई बैक यानी कि मेरे पीछे तुमने मेरे बारे में हेड ऑफिस में कंप्लेंट कर दी। अब ब्रिक्स जो है वो बोलता है वी हैड टू डू इट सर, वी वर ओनली थिंकिंग ऑफ द बैंक। ब्रिक्स जो है वो बोलता है कि हमें ये करना पड़ा क्योंकि हम सिर्फ बैंक के बारे में सोच रहे थे। अब विंटर बोलता है कि एंड दे अग्री यू मस्ट रिजाइन। अब विंटर यानी कि कैशियर जो है वो मान गए हैं, आपको रिजाइन कर देना चाहिए। अब मिस्टर हिल जो है वो बोलते हैं बट दे कांट डू दिस टू मी, ये मेरे साथ वो ये नहीं कर सकते। अब मिस्टर हिल जो है वो बोलते हैं वो मेरे साथ ये नहीं कर सकते, मैंने पूरे 30 साल बैंक में गुजारे। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिस्टर हिल ने कितने साल बैंक में स्पेंड किए, तो आप लिखेंगे कि 30 ईयर्स जो है वो बैंक में उन्होंने स्पेंड करे। अब ब्रिक्स बोलता है कि थिंक ऑफ द बैंक सर, इट विल बी हैप्पियर प्लेस विदाउट यू। आप बैंक की सोचिए सर, आपके बिना बैंक जो है वो एक खुशमंद मतलब वहाँ पे सब खुश हो जाएंगे, अगर आप वहाँ पे नहीं होंगे, रिजाइन कर देंगे तो। मिस्टर हिल बोलता है बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम नॉट अ यंग मैन, हाउ कैन आई फाइंड अ न्यू जॉब। मिस्टर हिल बोलते हैं कि फिर मैं क्या करूँगा, मैं यंग मैन नहीं हूँ, मैं बूढ़ा हूँ और मैं नई जॉब कैसे ढूंढूंगा। विंटर ओ यू फाइंड समथिंग सर, अ जॉब इन एन ऑफिस। अब विंटर बोलता है कि आपको ढूंढना पड़ेगा, आप कोई ऑफिस में जॉब अपने लिए ढूंढ सकते हैं। अब ब्रिक्स जो है वो बोलता है कि एंड यू कैन हैव टाइम सर, 2 or 3 months, यू विल बी एबल टू फाइंड अ न्यू जॉब। आप अपना टाइम लीजिए 2 या 3 महीने और आपको नई जॉब मिल जाएगी। तो मिस्टर हिल बोलते हैं आई एम नॉट श्योर, मैं पूरा पक्का नहीं हूँ कि जॉब मुझे मिलेगी। अब ब्रिक्स जो है वो बोलता है कि बट यू प्रॉमिस टू रिजाइन डोंट यू सर। ब्रिक्स बोलता है कि आपने रिजाइन करने के लिए प्रॉमिस किया था। तो मिस्टर हिल बोलते हैं कि वेल आई मस्ट, द हेड ऑफिस अग्रीज विद यू, मुझे करना पड़ेगा क्योंकि हेड ऑफिस तुमसे एग्री होता है, वरना वो मुझे खुद ही निकाल देंगे। अब विंटर बोलता है कि थैंक यू सर। ब्रिक्स बोलता है वी आर सॉरी अबाउट दिस सर, हमें माफ़ कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कैसा हाल हुआ मिस्टर हिल का वैसा हाल हुआ जैसे उनकी कुक एनी का हुआ था। जैसे उन्होंने शुरुआत में बोला था कि उसको इस जॉब से हटा दो, हम कोई न्यू कुक ढूंढेंगे उसके लिए और साथ में उसको 3 या 4 महीने दो, नई जॉब वो ढूंढ लेगी। तो जब मिसेज हिल बोलती हैं कि वो कैसे ढूंढ पाएगी, जैसे कि मिस्टर हिल ने उनसे बोला था कि वो जो है वो मिस्टर हिल बोलते हैं कि वो जो है वो यंग नहीं है और वो कैसे एक नई जॉब ढूंढ पाएंगे अचानक से। ठीक है, तो जैसे विंटर बोलते हैं कि आपको कुछ बिल आप ढूंढिएगा एक ऑफिस में जॉब,
तो वैसे ही मिस्टर हिल ने एनी से बोला था कि वो किसी घर में काम कर लेगी, पर मुझे नहीं पता, मेरे को तो नई कुक चाहिए, एनी को निकालो उसकी जॉब से, चाहे वो कितनी भी बूढ़ी हो, उसको जॉब मिले ना मिले। इसलिए सेम ये जो हालात हुए ये मिस्टर हिल के साथ भी हुए। अब ब्रिक्स एंड विंटर स्टैंड अप। ब्रिक्स बोलता है यू कम टू द ऑफिस टुमारो, वांट यू सर। आप कल ऑफिस आएंगे, क्या आप आएंगे सर? तो मिस्टर हिल जो है वो बोलता है यस आई विल बी देयर, हाँ मैं वहाँ पे आऊँगा। विंटर बोलता है बट प्लीज़ कम ऑन टाइम सर। विंटर बोलता है कि प्लीज़ आप टाइम पे आइएगा। अब ब्रिक्स और विंटर जो है वो गुड आफ्टरनून बोल के चले आते हैं। मिस्टर हिल जो है वो अपने सर पे हाथ रख के ही सिट्स विद हिज हेड इन हिज हैंड्स, वो अपना वो हाथों में अपना सर रख के बोलते हैं कि कुछ समय के बाद आफ्टर अ टाइम मिसेस हिल कम्स। उसके बाद मिसेस हिल आती हैं। वो एक हैवी कोट पहन रखा था उन्होंने और उनके पास उनका हाथ में बैग भी था। तो मिस्टर हिल ऊपर देखते हुए बोलता है ओह इट्स यू डियर, ब्रिक्स एंड विंटर वर हेयर, दे लेफ्ट अ शॉर्ट टाइम एगो। तो मिस्टर हिल ऊपर देखते हुए बोलते हैं कि अच्छा तुम हो डियर, ब्रिक्स और विंटर जो है वो यहाँ पे आए थे और वो थोड़े समय पहले ही गए हैं। अब मिसेस हिल बोलती हैं कि येस आई सॉ देम व्हेन दे वर गोइंग आउट, मैंने उनको देखा था जब वो बाहर जा रहे थे। अब मिस्टर हिल ने बोला दे केम टू टेल मी समथिंग, इट इज़ंट वेरी प्लीजेंट आफ्टर अ मोमेंट। मतलब मिस्टर हिल बोलते हैं कि वो मुझे कुछ बताने आए थे जो कि काफ़ी जो अच्छी बात नहीं है। कुछ मोमेंट के बाद मुझे थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं कि मुझे बैंक से रिज़ाइन करना होगा। मिसेस हिल बोलती है येस आई नो, मुझे पता है। मिस्टर हिल सरप्राइज्ड शॉक होके वो बोलता है कि तुम्हें ऑलरेडी पता है? तो मिसेस हिल बोलती हैं येस दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा। मिस्टर हिल बोलते हैं दे कुडंट वेट, क्या उनसे रुका नहीं गया? क्या उन्होंने तुमसे रीज़न बताया? तो मिसेस हिल बोलती हैं येस द पीपल इन द बैंक डोंट लाइक यू, आई एम वेरी सरप्राइज। मिसेस हिल बोलती हैं कि पीपल यानी कि जो बैंक पे लोग हैं वो तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं करते और मैं बहुत सरप्राइज हैरान हूँ। मिस्टर हिल बोलते हैं आई हैव स्पेंड ऑल माई लाइफ इन द बैंक एंड आई लव माई जॉब। मिस्टर बोलता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी बैंक पे गुजारी, बैंक पे काम किया और मैं अपनी जॉब खो बैठा। तो मिस्टर हिल नोटिस करता है कि उनकी वाइफ जो है वो एक कोट उन्होंने पहन रखा है। तो मिस्टर हिल बोलता है ओह आर यू गोइंग आउट, ही सीज द बैग टू। अब वो बोलते हैं कि क्या तुम बाहर जा रही हो? तो फिर वो बैग भी देखते हैं एंड यू गॉट अ बैग, तुम कहाँ जा रही हो, तुमने बैग भी ले रखा है। तो मिसेस हिल बोलती हैं आई नीड अ हॉलीडे, आई एम गोइंग टू स्पेंड अ फ्यू डेज विद माई सिस्टर, मेरे को हॉलीडे छुट्टी चाहिए और मैं कुछ दिन जो है अपनी बहन के साथ गुजारना चाहती हूँ। अब मिस्टर हिल बोलते हैं कि एट दिस टाइम, इस समय पर मेरे को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अब मिसेस हिल बोलती है आई कांट हेल्प यू एंड आई मस्ट हैव अ हॉलीडे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती और मुझे एक छुट्टी चाहिए, मैं वेट नहीं कर सकती। अब मिस्टर हिल बोलता है बट यू कैन हैव अ हॉलीडे लेटर, तुम बाद में छुट्टी कर सकती हो, हम साथ में चलेंगे। तो मिसेस हिल बोलती है वेयर विल यू गेट द मनी फॉर अ हॉलीडे, तुम्हें हॉलीडे के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? यू हैव लॉस्ट योर जॉब, तुमने अपनी जॉब खो दी है और ये हमारे लिए ईजी नहीं होगा कि तुम्हें एक नई जॉब मिले और तुम एक यंग मैन नहीं हो, तुम अभी बूढ़े हो गए हो और मुझे। तो मिस्टर हिल बोलता है आई हैव गॉट 3 months, मुझे 3 महीने मिले हैं, मैं कुछ ढूंढ लूँगा। तो मिसेस हिल बोलती हैं आई होप यू आर राइट, काश तुम सही होते। तो मिस्टर हिल बोलते हैं कि यू आर लीविंग मी बिकॉज आई एम इन ट्रबल, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो क्योंकि मैं ट्रबल यानी कि परेशानी में हूँ। व्हेन आर यू कमिंग बैक, तुम कब वापस आ रही हो? तो मिसेस हिल बोलती हैं आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें लिख कर और बता दूँगी। तो मिस्टर हिल बोलते हैं बट हु इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर मी, मेरे बाद तुम्हारे जाने के बाद मुझे कौन देखेगा?